हमारे पास क्वेश्चन है 3600। अगर क्वेश्चन में पूछे गए हों यदि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो गुणनखंडों की संख्या पे के आधार पर क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सके। नंबर एक, गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगो तो मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर दो, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। और या फिर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ सके मतलब गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ सके मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या। या नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछ सके यानी सम गुणनखंडों की संख्या। या फिर सम ऑफ फैक्टर्स पूछ सके। नंबर चार, गुणनखंडों का योग पूछ ले, सम ऑफ फैक्टर्स पूछ ले। या गुणनखंडों का औसत पूछ ले कि 3600 में जो गुणनखंड हैं उनका औसत कितना होगा, तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स पूछ सके। नंबर छः, या में जो गुणनखंड हैं उनका गुणनफल कितना होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछ सके, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो इतने टाइप के हमें सवाल पूछ सके। सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे अगर कोई हमारे पास नंबर है, अगर या कि जो टुकड़ा है वो है या फॉर्म में ए की पावर पी गुणा बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर इंटू डी की पावर पी क्यू आर एस डेड डैश या फॉर्म में कोई नंबर है और नंबर ऑफ फैक्टर पूछ ले तो नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा पी प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन डेड डैश ऐसे चलता रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन है 3600। 3600 के पहले फैक्टर में तोड़ेंगे। 36 के टुकड़ा होकर 9 गुणा 4 और 100 के टुकड़ा होकर 25 चौका 100, 25 गुणा 4 और 9 जो है 3 की पावर 2 है, 4 2 की पावर 2, तो 9 की जगह पर लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 4 को मतलब 2 की पावर 2, 25 को मतलब 5 की पावर 2, 4 को मतलब 2 की पावर 2। अब जो 2 की पावर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ है, टोटल रह जाएगी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये जो है पी को मान 4 है जाएगा, क्यू को मान 2 है जाएगा और आर को मान 2 है जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है पी प्लस वन मतलब 4 और 1 5 गुणा क्यू प्लस वन 2 और 1 3 गुणा आर प्लस वन 2 और 1 3, 5 दिया 15, 15 ती 45। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो 3600 में वो 45 है। या के बाद पूछ ले अगर हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स योग फॉर्मूला है हमारे पास पावर ऑफ ऑड ऑड नंबर, पावर ऑफ ऑड नंबर प्लस वन। हर बार ये चलती रहेगी, मतलब जितने भी पावर ऑफ ऑड नंबर है प्लस वन उनकी मल्टीप्लाई करनी है खाली। जैसे हमारे पास 3600 के टुकड़ा आए, 2 की पावर कितनी आई, 2 की पावर 4 आई गुणा 3 की पावर 2 आई और 5 की पावर 2 आई। तो अगर हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछें तो जितने भी ऑड नंबर हैं उनकी पावर में एक जोड़ गुणा करते चले जाएंगे। यहाँ पे जो 3 ऑड है 3 की पावर कितनी है 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3 है जाएगा। 5 भी ऑड है, 5 की पावर 2 है, 2 में जोड़ेंगे 3 है जाएगा, 3 तिया 9। अगर हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। या बाद में पूछे अगर हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो एक फॉर्मूला है हमारे पास सम के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स में थे माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स में थे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए हमारे 3600 में 45 आए, 45 में थे 9 माइनस कर देंगे तो आंसर रह जाएगा 36। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है गए। या एक बात है यदि सम ऑफ फैक्टर्स पूछ लीजिए, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला हो गया हमारा ए की पावर पी प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन गुणा बी की पावर क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन।
इंटू सी की पावर आर प्लस वन माइनस वन अपॉन सी माइनस वन। हमारे पास जो 3600 है, 3600 के टुकड़ा आए 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो ये जो पावर है पी को मान है, ये पी और ये क्यू और ये आर, और जो बट्टे वाली हैं ए बी सी के मान है, ये ए को मान है 2, बी को मान है 3, सी को मान है 5। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पहले हमारे पास ए है, ए को मान कितना है 2, तो 2 की पावर पी प्लस वन, पी कितनी है 4 है, 4 और 1 5 माइनस वन अपॉन 2 माइनस 1 गुणा 3 की पावर 2 है, 2 में जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 गुणा 5 की पावर है 2, 2 में जोड़ देंगे 3 माइनस वन अपॉन 5 माइनस 1। 2 की पावर 5 हो गया 32, 32 में तो 1 गए तो 31 बटे 2 में तो 1 गए तो 1 गुणा 3 की पावर 3 27 माइनस 1 26 बटे 3 में तो 1 गए तो 2 गुणा 5 की पावर 3 125 माइनस 1 124 बटे 5 में तो 1 गए तो 4। अब काट लेंगे, 4 तो कट जाएगा, 4 तिया 12 4 एकम 4, 2 तो कट जाएगा 13 बार, मल्टीप्लाई करनी है 31 गुणा 13 की, 31 को स्क्वायर हो गया 961, 961 में गुणा करनी है 13 की। 13 कम 13, 13 छिंग 78 और 1 79, हासिल के 7, 13 में 117 और 7 124, तो टोटल नंबर 12,493 हो जाएंगे। अब यदि सम ऑफ फैक्टर्स पूछी जाएगी, अब यदि पूछी जाए हमें एवरेज ऑफ फैक्टर्स, एवरेज मतलब औसत पूछा जाए, अगर इनको गुणनखंडों का औसत पूछा जाए तो औसत का फॉर्मूला हो गया हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स, ये पद और इनका योग सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया हमारा, सम ऑफ फैक्टर्स आया है 12 × 3 बटे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया 45, 45 का हम भाग कर लेंगे तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। अब यदि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछे जाए तो क्या फॉर्मूला हो गया, नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर्स बटे 2 कर देंगे। हमारे पास नंबर है 3600, नंबर ऑफ फैक्टर्स आया 45 और बटे कर देंगे 2। ये जाएंगे हमारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब यह सॉल्व कर लेंगे।